हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 हमारा आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से और बायोट सावर्ट्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं इस पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में यूनिट थर्ड के। आज जो स्टार्ट करना है हमने एक नया टॉपिक हमारा होगा और नाम है उसका एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस लॉ को और बाकी इस चैप्टर में अब यही चलेगा, इसकी एप्लीकेशन चलेगी। फिर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो नया टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा ताकि इसके और कंसेप्ट हमें इजीली समझ में आ जाए। ये बात कराने से पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे जाता हूं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने इंटेंसिटी को निकाला था E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से, याद है आपको? डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपने इंटेंसिटी को सोल्व किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपने गॉस थ्योरम से भी निकाला है। E डॉट ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ कॉमन, जैसे यहां पर आपने इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, एक लाइन चार्ज है उसकी वजह से इंटेंसिटी, वो आपने इससे भी निकाली थी और गॉस थ्योरम से भी निकाली थी। इजी किससे था? गॉस थ्योरम से। ठीक है ना, तो इसी का ही यूज करके हमने गॉस थ्योरम को प्रूव किया, फिर उस गॉस थ्योरम को टॉपिक्स पे अप्लाई किया, तब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक सिंपल वे गॉस थ्योरम भी होता था। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करो यहां पर मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आए हैं बायोट सावर्ट्स लॉ से। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आए हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक और सिंपल वे वो हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आता है स्टूडेंट्स। तो ऐसे याद रखो कि जैसे कूलम्ब्स लॉ से इंटेंसिटी निकाला, फिर और सिंपल वे से गॉस थ्योरम से भी हमने बायोट सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, और उससे और सिंपल वे से निकालने के लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। हालांकि ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा वो हम बायोट सावर्ट से ही प्रूव करेंगे। गॉस थ्योरम का ये रिजल्ट हमने प्रूव इसी से ही किया था, फिर हमने इसको अप्लाई किया था, तो सेम कैटेगरी यहां पर। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई है? तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, और ये बायोट सावर्ट्स लॉ से ही ड्राइव करेंगे पहले इसको, इसके मैथमेटिकल रिलेशन को, और फिर इसको हम टॉपिक पे अप्लाई करेंगे। तो देखना कैसे सिंपल इजी हो जाएगा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की। बायोट सावर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो क्या है, पहले ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, स्टेटमेंट इसकी, तो लिखा जाता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप इन वैक्यूम या एयर is mu naught times the current threading या passing that loop। समझिएगा इसको कि कोई भी आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है फ्रेंड्स, स्ट्रेट वायर इसमें से करंट चल रहा है, इसके चारों तरफ आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा।
आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो थंब ऊपर, ये फिंगर ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो कहता है इस पूरी क्लोज बाउंड्री के अक्रॉस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी और डॉट डीएल, यहां होता था ई डॉट डीएस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप, क्लोज बाउंड्री। यहां पर क्लोज बाउंड्री का लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, म्यू नॉट उस मीडियम की परमिबिलिटी, म्यू नॉट टाइम्स द करंट, करंट मान लीजिए यहां से आई चल रहा है तो करंट थ्रेडिंग दैट लूप म्यू नॉट आई। ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन हो गया है। अच्छा यहां पर क्या किया जाता है, बी पे वेक्टर और डीएल पे वेक्टर भी लगाया जाता है, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। जब आप इसका जो है सोल्व करेंगे ना डॉट प्रोडक्ट, तो ये बी डॉट डीएल ही बनेगा। स्टूडेंट कैसे क्या होता है, हम यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ ले लेते हैं, छोटी सी एक स्मॉल लेंथ डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस पॉइंट पे बी है मान लीजिए, ठीक है। और किधर है, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए आप क्या डालते हैं, टेंजेंट डालते हैं। भाई ये है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ देखना है टेंजेंट डालो, यहाँ देखना है टेंजेंट, इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं। लेंथ को यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करके इसके अलोंग ही डायरेक्शन देखी जाती है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ये ध्यान में रखना। और जैसे ही आप इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो बी डी एल कोस थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये आपका बी डी एल ही आ जाएगा। क्या है कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, इतने पे कितना अफेक्ट है, इतनी लेंथ पे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका बी इंटू डीएल बनेगा। पूरी बाउंड्री के लिए क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन, क्लोज बाउंड्री है क्या लगाया जाएगा, सर्कल, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो लेंथ को भी वेक्टर कंसीडर करके क्या लगाया जाएगा, डॉट, क्योंकि जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो वापस से वही आ जाना है बी इंटू डीएल। और ये पूरा लाइन पे जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डॉट डीएल वो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आई जो इस क्लोज बाउंड्री के अंदर से करंट थ्रेड कर रहा है, पास कर रहा है, ये इसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्मूला। बोलिए आया समझ में। बाकी अभी इसका प्रूव करेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये अभी मैंने इसकी स्टेटमेंट क्लियर की है, तो क्या फॉर्मूला, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होगा स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए इसको यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल नहीं है, यहाँ पर एक बाउंड्री है, इस लाइन के अक्रॉस पूरा मैंने मैग्नेटिक फील्ड देखा है। अब क्या होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो इस तरह से कंसेंट्रिक लूप के अंदर जहाँ इन लाइनों पे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड, तो एक पूरी बाउंड्री का मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा म्यू नॉट आई, ठीक है। अच्छा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखेंगे ये चीज, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डीएल, तो स्टूडेंट्स वो 0 लिखा जाता है, क्योंकि ये जो ई डॉट डीएल होता है ना, ये वर्क डन होता है, इसको लिखते हैं हम वर्क डन इन क्लोज लूप या क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का वर्क डन कितना आता है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, बिकॉज इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो कैसा फोर्स भी बोलते हैं हम इसको, कंजर्वेटिव फोर्स, और पूरी बाउंड्री के क्लोज बाउंड्री का जो वर्क डन आता है वो कितना आता है, 0, जबकि बी डॉट डीएल वर्क डन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो आप अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो कितना लिखेंगे इसको, यहाँ पर 0, एक क्लोज बाउंड्री के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो फॉर्मूला याद रखेंगे एम्पियर सर्कुलर लॉ का, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, अगर यहाँ कोई मीडियम होता तो यहाँ पर म्यू एम लिख देते, मीडियम की परमिबिलिटी, ओके, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये हो कि क्लोज बाउंड्री ये है, और यहां पर देखिए एक क्रॉस लगा रखा है, एक डॉट लगा रखा है, दोनों करंट की वैल्यू सेम है, आई और आई, क्रॉस डॉट समझते हैं, एक क्वेश्चन भी किया था हमने। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ पेपर में अंदर आता हुआ करंट, और डॉट का मतलब क्या होता है, प्लेन ऑफ पेपर में बाहर जाता हुआ करंट, ऐसे,
ये बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है। तो एक बाउंड्री में जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। तो यहां पर हम इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर नेट करंट, क्योंकि देखिए इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन, तो यहां पर उस कंडीशन में हम जो है बी डॉट डीएल को म्यू नॉट और आई माइनस आई करके जीरो से लिखते हैं। तो जो थ्रेडिंग करंट है, नेट करंट यहां पर लिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसका प्रूफ समझते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे, फिर इस पे हम टॉपिक देखेंगे कैसे टॉपिक पे ये अप्लाई किया जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने वाले हैं बायोट सावर्ट्स लॉ से, सिंपल वे के अंदर। ठीक है, चलिए देखिए अब टॉपिक इसमें या प्रूव करते हैं पहले। तो प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसका प्रूफ तो मैं फिर से दिखाऊं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगी जिसमें से आई करंट पास हो रहा है। ये चारों तरफ एक क्लोज बाउंड्री हो गई स्टूडेंट। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इस बाउंड्री के लिए रेडियस में आर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ हम डीएल ले लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही टेंजेंट डालेंगे। यहाँ पर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसकी भी यही डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी बाउंड्री का जो मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बी डॉट डीएल लिखेंगे क्लोज बाउंड्री के लिए। ओके, अच्छा एक चीज का और बता देता हूं मैं, यहाँ ये जो क्लोज बाउंड्री है, ये चारों तरफ जो सर्कल है, ये सेंटर है इसका, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इसके हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड सेम है। इसको नाम दिया जाता है एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप याद कीजिए, गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम के अंदर यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो एम्पीरियन लूप, तो एक वो क्लोज बाउंड्री, ये क्लोज बाउंड्री है जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो उस हम क्लोज बाउंड्री को क्या कहेंगे, एम्पीरियन लूप। तो ये एक एम्पीरियन लूप हो गई है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सोल्व करें इसका, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी डी एल कोस थीटा, अब एक ही लाइन में है, थीटा 0 है, कोस 0 1, तो ये आ गया हमारा बी डी एल। अब b कितना होगा इस पॉइंट पे, ये कोई भी पॉइंट p मान रखा है मान लीजिए, तो b कितना होगा, देखिए कैसी वायर है, स्ट्रेट वायर, तो यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ, अब देखो बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ इसको प्रूव करने के लिए। बायोट सावर्ट्स लॉ की वजह से हमने पढ़ा, एक स्ट्रेट वायर है, p पॉइंट है, कोई a डिस्टेंस है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आए हैं, लेंथ दे नहीं रखी है, तो क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। तो यहाँ कोई लेंथ गिवन नहीं है, तो क्या लेंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला होता था, पहले सिंपल फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a एंड साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, याद आया होगा आपको फॉर्मूला। फाई 1 फाई 2 क्या होते थे, लोअर एंड और अपर एंड से इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल सबटेंड होता था, बट फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए ये फाई 1 इज इक्वल्स टू फाई 2 इज इक्वल्स टू कितना होता था, 90 साइन 91 प्लस 1, तो b की वैल्यू आती थी म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई a। ये हमारा रिलेशन यूज कर देंगे यहां पर, तो इधर जो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर चल रहा है और यहाँ पर b dl आ गया है, उस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r है तो r लिखेंगे, और इनटू में क्या था, dl, मतलब b की वैल्यू यहाँ पर p पॉइंट पे b की जो वैल्यू होगी वो इसमें पुट अप कर दी हमने, और इनटू में क्या रहेगा, dl। ठीक है, बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करके b डॉट dl, ये म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r बाहर आ गया, अंदर हो गया dl, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस इसकी 2 पाई r, तो स्टूडेंट्स b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई r इंटू 2 पाई r।
2 पाई से 2 पाई ये कैंसिल, यहाँ 2 बचेगा, r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो b डॉट dl इज इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई। यही रिलेशन दिया एम्पियर सर्कुटल लॉ ने, और उसको हमने प्रूव किससे किया? बायोट-सावर्ट्स लॉ का यूज करके। ठीक है, तो याद रखेंगे एक क्लोज बाउंड्री के अक्रॉस जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किसके इक्विवेलेंट आएगा स्टूडेंट्स? म्यू नॉट आई के बराबर। ठीक है, ये हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ का प्रूफ हो गया है। अच्छा, इसमें अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे और देखो एग्जांपल कि कुछ इस तरह से आ जाए, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये अगर क्लोज बाउंड्री है और क्रॉस और डॉट आ रहा है और दोनों आई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि म्यू नॉट और i माइनस आई हो जाएगा। क्रॉस जितना करंट नीचे उतना ही करंट ऊपर आ रहा है इस क्लोज बाउंड्री के अंदर। ठीक है, सेकंड इसमें अगर मान लीजिए इस तरह से है कोई भी ये वायर, यहां से करंट जा रहा है, ये जा रहा है। अच्छा, ऐसे दे दी कि एक बाउंड्री ये दे दी क्लोज बाउंड्री, एक ये दे दी आई और आई करंट चल रहा है, और एक पूरी बाउंड्री क्लोज बाउंड्री ये दे दी। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इनके अक्रॉस पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो निकाल देंगे। फर्स्ट के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी डॉट डी एल फर्स्ट के लिए, और फर्स्ट के अंदर करंट कितना जा रहा है? आई, तो लिखेंगे म्यू नॉट आई। सेकंड के लिए बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, यहां पर करंट इसमें से भी जा रहा है, किस क्लोज बाउंड्री के अंदर? आई है, तो म्यू नॉट आई ही लिखा जाएगा। बट जो थर्ड के लिए लिखेंगे तो देखिए यहां से ये एंटर कर रहा है, यहां से ये जा रहा है, तो b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई माइनस आई, कितना हो जाएगा? 0। तो किस तरह से आप एम्पियर सर्कुटल लॉ को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर, कंसेप्ट कैसे लगेगा ये, वो चीज समझनी है। ठीक है, और देखिए एक पॉइंट थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, मैं ये कह लगता हूं कि कोई भी हमारे पास इस तरह से क्लोज बाउंड्री है, यहां पर आई है, यहां पर आई है, यहां पर आई है, या इसको मैं लिखूं I1, इसको I2, इसको I3, और यहां पर I4 है, यहां पर I5 है। तो पूछा इस क्लोज बाउंड्री के अक्रॉस बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हम लिखेंगे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल्स टू, हमें लूप के इनसाइड का करंट देखना है, I1 और I2 डॉट, तो ये तो एक ही डायरेक्शन है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या बनेगा? म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3। आउटसाइड करंट नहीं लेंगे, बाउंड्री के अक्रॉस जो लाइन ऑफ इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें कौन से करंट आपने कंसीडर करने हैं जो बाउंड्री के अंदर है। बट टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे देखोगे तो वो इन सभी करंट की वजह से होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को। ऐसे गॉस थ्योरम में होता था, गॉस थ्योरम के हम इनसाइड चार्ज को लेते थे, आउटसाइड चार्ज को नहीं लिखते थे, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इनसाइड चार्ज कंसीडर किया जाता था। यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो इनसाइड करंट कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे देखोगे तो वो इन सभी करंट की वजह से होगा, उसमें सारे करंट कंसीडर किए जाएंगे। बट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमें कौन सा करंट कंसीडर करना है? जो कि बाउंड्री के इनसाइड में। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल में हम यही करंट लेंगे, बट किसी भी पॉइंट पे, बट magnetic field at a particular point अगर आप चेक करेंगे तो we consider all current I1, I2, I3, I4 and I5, सारे करंट कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? एम्पियर सर्कुलर लॉ B डॉट डी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I और उसका प्रूफ फ्रॉम बायोट-सावर्ट्स लॉ। चलिए अब इसका यूज सीखते हैं। बात करते हैं अब हम
एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट एप्लीकेशन आती है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। याद आया कुछ यहां से? यही फर्स्ट एप्लीकेशन हमने किसमें पढ़ी थी, बायोट सावर्ट्स लॉ के अंदर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता था, एक्स वाई, पॉइंट कोई P, डिस्टेंस A, स्मॉल एलिमेंट I D L, ये पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, थीटा फाई, फिर लोअर एंड ने एंगल बनाया फाई 1, अपर एंड ने लिखा हमने फाई 2, बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज किया, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से हमने कुछ टर्म को मॉडिफाई किया था, dl को निकाला, साइन थीटा को निकाला, r को निकाला, इसमें पुटअप किया, फिर इंटीग्रेशन किया, फिर कंडीशन लगाई अगर पूरे दोनों एंड कहां पर हो, इंफिनिटी पे हो। तो ऐसे करके इंफिनिटी के लिए हमारा फॉर्मूला आया था b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई a। ओके, अब हम सेम कंसेप्ट फिर से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम यूज किसका करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर हो गई, इनफाइनाइट लेंथ इसकी, और ये पॉइंट हो गया P, चलिए डिस्टेंस A पे ही ले लेते हैं, और इस पॉइंट को लेके इधर ही A डिस्टेंस, मैं यहां पर पहले ड्रा कर लेता हूं एक एम्पीरियन लूप, ठीक है, ये एम्पीरियन लूप हो गई। यहां पर एक स्मॉल लेंथ ले लेंगे, इस पे dl डायरेक्शन देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर करंट चल रहा है राइट हैंड थंब रूल से, तो इधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसमें से आई करंट थ्रेड कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, कहां से, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से यूज कर लिया हमने वहां पर इसको, और ये डॉट प्रोडक्ट सोल्व करेंगे तो B dl cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, थीटा कितना हो गया 0, B बाहर अंदर कितना dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, B dl स्मॉल लेंथ थी, पूरी लेंथ सर्कमफेरेंस 2 पाई a म्यू नॉट I, एंड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2 पाई a। चेक करें आ रहा है रिजल्ट, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई a। देखिए कितना सिंपल हो गया है, ठीक है। तो एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है, हम और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ से बताइए, तो आपने यही बताना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशन आगे समझ में। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं इसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इसकी आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, एक करंट जो है एक सिलेंड्रिकल वायर के थ्रू पूरे क्रॉस सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। तो देखिए एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, ये सिलेंड्रिकल वायर हो गई, और इसके पूरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अक्रॉस करंट है पूरा, ठीक है। रेडियस में मान लेता हूं यहां पर, ये रेडियस वायर के लिए हम ले लेते हैं कैपिटल R से। टोटल करंट यहां पर, टोटल करंट स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूं I,
और टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, जिस क्रॉस सेक्शन पे करंट डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप करंट डेंसिटी की टर्म का यूज करेंगे। और देखिए मैं बता भी दूं आपको कि आप जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसको इन द टर्म्स ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, अगर आपको करंट डेंसिटी की टर्म में लिखना हो एम्पियर सर्कुलर लॉ को तो कैसे लिख सकते हैं। करंट डेंसिटी याद है ना आपको, जे, करंट डेंसिटी जे, करंट पर यूनिट एरिया, तो आई कितना हो जाएगा, जे इंटू ए। स्मॉल एरिया की बात करें तो जे इंटू डी एस या डी ए भी लिख सकते हैं। अब करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, तो आप इस पे वेक्टर लगाएंगे और डॉट का यूज कर लेंगे। तो हमारा जो बी डॉट डी एल लिख रहे हैं म्यू नोट आई, आई की जगह हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पूरा अगर करंट बात करें पूरे क्रॉस सेक्शन की तो जे इंटू डी एस, ठीक है ना। पूरे करंट के लिए अगर हम क्या करें तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इस टर्म में भी आप लिख सकते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पे करंट डिस्ट्रीब्यूट है, टोटल करंट हम आई मान लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। अब फर्स्ट कंडीशन है कि जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट आउटसाइड है वायर से, मान लीजिए यहां है, ठीक है। और ये इसकी हम एक्सिस ले लेते हैं, ये इसकी एक्सिस ले ली हमने। पॉइंट हो गया हमारा पी आउटसाइड में, और जहां निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन उसी की पढ़ रहे हैं, तो एम्पीरियन लूप हो गई है ये हमारी, ठीक है। और करंट की मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उसी तरह से लेंथ डीएल डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पे इधर ही होगा यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट पूरा करंट। अब देखिए इस एम्पिरियन लूप के पूरे में करंट आई आ रहा है, पूरे क्रॉस सेक्शन यहां तक है, अरे इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट है, और ये पूरा इस लूप के अंदर ही आ रहा है, तो पूरा करंट क्या लिखा जाएगा, आई ही लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी वही थीटा जो है वो 0 बनेगा, कोस 0 1 आएगा, तो हम कहेंगे यहाँ से b बाहर हो गया है, अंदर dl है इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, एंड b dl स्मॉल लेंथ थी, ये पूरी लेंथ पूरी बाउंड्री की हो जाएगी 2 पाई ये r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। यहाँ से कह सकते हैं आउटसाइड के लिए b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, r आ रहा है। गॉस थ्योरम से भी आपने किया था, एक कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके आउटसाइड पे सरफेस पे इनसाइड में तो वो पॉइंट्स हम पढ़े। और अगर मान लीजिए सरफेस की बात हो तो स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर। सेकंड पॉइंट में यहां लिख लेता हूं स्टूडेंट्स, इनसाइड की बात करते हैं। आप पॉइंट हमारा कहां आ गया है, इनसाइड में आ गया है, तो इनसाइड में पी पॉइंट लेके आ गया हूं मैं। अब इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब एम्पीरियन लूप हमारा आउटसाइड तो हो गया है, अब हम इसको लेके आए हैं कहां पर, इनसाइड में पॉइंट को। पॉइंट मान लीजिए यहां आ गया है इनसाइड में, अब ये हो गया स्मॉल आर। अब आप एम्पीरियन लूप लेंगे दोनों साइड आर लेके, तो ये आपकी हो गई है एम्पीरियन लूप। अब क्या पूरा करंट लिया जाएगा आई, नहीं, इसमें जो क्रॉस सेक्शन में करंट है वो लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम यूज करते हैं करंट डेंसिटी का कंसेप्ट। कैसे, देखिए जब पाई आर स्क्वायर एरिया था तो करंट था आई, ठीक है। 1 के लिए हो जाएगा आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, और तुम्हें अब कितने एरिया पे करंट देखना है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि अब ये है एम्पीरियन लूप इनसाइड के लिए,
तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये स्मॉल आर रेडियस, तो इस एरिया के अक्रॉस कितना करंट आएगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एरिया पे आएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये जो है करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी, जितने एरिया पे देखना है उससे क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई, वो करंट आ गया इस क्रॉस सेक्शन का, जिसको मैं आई डैश का सिंबल दे देता हूं। ये था करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी, जितने एरिया पे देखना था आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जो इस क्रॉस सेक्शन पे करंट था, क्योंकि हम यही लेंगे, इस बाउंड्री के अंदर वाला करंट लेंगे, इस लूप के अंदर वाला जो करंट लेंगे, जो हमने एम्पीयर लूप कंसीडर किए इनसाइड के अंदर। ठीक है, तो यहां इसके लिए अब मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, एम्पीयर सर्कुलर लॉ का यूज करूं तो बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नोट, भी नहीं होगा, इन साइड में चले गए हैं तो आप लिखेंगे म्यू एम, और स्टूडेंट यहां लिखेंगे आई डैश। ठीक है, आगे समझ में, यहां कर लेता हूं मैं अब, इसके बाद ये लिख लेना आप डेंसिटी की टर्म में भी। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आगे, तो अब हम इस के लिए जो लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एम्पीयर सर्कुलर लॉ से, तो लिखेंगे बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू एम और आई डैश। बाकी यही है कि लेंथ इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इधर ही डायरेक्शन होगी, तो थीटा तो वो जीरो ही रहेगा, तो बी बाहर अंदर डीएल म्यू एम, आई डैश की ये वैल्यू आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई आर स्क्वायर, ये पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, बी और डीएल स्मॉल लेंथ थी, पूरी लेंथ 2 पाई, ये वाला रेडियस स्मॉल आर है, तो 2 पाई आर म्यू एम आई और आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू एम आई, और ऊपर आर है, नीचे 2 पाई हो जाएगा और आर स्क्वायर, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहां से देखें तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड में क्या था, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो मेक ए ग्राफ बिटवीन बी एंड आर। ठीक है, तो क्या बताएंगे आप, इनसाइड में जो आउटसाइड है उसमें तो इनवर्सली है, और इनसाइड में डायरेक्टली, तो डायरेक्टली बी डायरेक्टली आर, ये सरफेस चला गया, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, उसके बाद बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस तरह से हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ये एक सेकेंड एप्लीकेशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना आउटसाइड और इनसाइड एक वायर, जिस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे पूरे पे करंट क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट, तो इन द टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आया इतना समझ में? तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम आज इतना ही कर लेते हैं। एम्पीयर सर्कुलर लॉ का प्रूव किया और हमने दो एप्लीकेशन को डिस्कस किया। अब इसमें दो एप्लीकेशन और आती है जो इम्पोर्टेंट भी है, एक सोलेनोइड के लिए आता है और एक टोरॉइड के लिए आता है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट फर्स्ट पार्ट यूनिट थर्ड का वो कंप्लीट है। बट आप इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, लिख के देखेंगे आप, इन डेरिवेशंस को जो है रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन लिखा है यहाँ कि लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उस सॉलिड कंडक्टर का ये एक वायर है, सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, और इसका रेडियस है कैपिटल आर, जिसको लिख रहे हैं खुद का रेडियस 4 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट, करंट दे रखा है 2 एम्पियर, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस पूरे क्रॉस सेक्शन के क्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखिए ये इनसाइड की बात कर रहा है, क्योंकि 4 तो उसका रेडियस था और वो
कह रहा है 3 सेंटीमीटर पे, तो स्मॉल आर आ गया हमारा ये 3 सेंटीमीटर। इनसाइड की बात हो रही है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बताने, अब इनसाइड का फॉर्मूला ये अभी हमने पढ़ा है, B इज इक्वल्स टू, ठीक है, म्यू एम आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, म्यू एम को क्या लिखें, इसमें परमिबिलिटी और मिलेगी, म्यू या रिलेटिव परमिबिलिटी मिलेगी आपको, म्यू आर, वो म्यू आर सपोज मान लीजिए 1.2 है, मिलेगी आपको इन क्वेश्चंस में, इस तरह से क्वेश्चन में। तो जैसे आप लिखते हैं ना एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ऐसे ही आप लिखेंगे म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम अपॉन में म्यू नोट। इस तरह से आपको रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी मिलेगी। तब आप यहां पर म्यू एम की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू आर इंटू में म्यू नोट। ओके, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे ये वैल्यूज, यहां पर म्यू आर इंटू म्यू नोट, और ये आई कितना है हमारा 2 एम्पियर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर 2 पाई, और कैपिटल आर कितना था हमारा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर में रखो, ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी, लेकिन यहां पर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां अगर आप मीटर करते हैं 3 इंटू 10 की पावर -2, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 10 रेज टू पावर -4, क्योंकि स्क्वायर है नीचे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चेंजेस कर लेंगे। और यहां पर ये वैल्यू म्यू आर की वैल्यू दे रखी है, जैसे 1.2, तो 1.2, और म्यू नोट क्या रखेंगे, अब म्यू नोट अपॉन 4 पाई होता है 10 रेज टू पावर -7, तो म्यू नोट हो जाएगा हमारा 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। वो इस म्यू नोट में म्यू आर की वैल्यू, ये सब वैल्यू होगी, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक सॉलिड कंडक्टर के इनसाइड में जाएंगे तो वहां पर परमिबिलिटी हम म्यू एम यूज करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने 2 एप्लीकेशन आज पढ़ी है, बाकी की 2 एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज आप इतना ही कीजिए। ओके।